हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वूलिन टीचर वू को फोन करता है पर वो फोन काट देते हैं। जायन बोल रही होती है कि टीचर वू ये खुद देखना चाहते हैं कि हम कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। युआनन भी बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि हमें खुद ब खुद कल्टिवेट करना पड़ेगा और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। हम जो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं उस चीज को हमें कम करना पड़ना। जिसी बोल रहा होता है कि हाँ, वुलिन बोल रहा होता है कि हम खुद हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि जो ओपोनेंट्स हमें आगे मिलने वाले हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, तो हमें भी ताकतवर बनना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 143 की स्टार्टिंग होती है। हमें टीचर वो दिखाई देता है जो कि सोच रहा होता है कि एक्चुअली में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए, अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। यही अकेला तरीका जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो। फिर हमें बताया जाता है कि जो शर्क अकेडमी की टीम थी उन्हें 2 वर्सेस 2 जो मैचेस थे उनको भी पास कर लिया था, और जो 7 वर्सेस 7 ग्रुप मैचेस थे उनको पास कर लिया था। अब नेक्स्ट इंडिविजुअल कंपटीशन की बारी थी। ऐसे वुलिन बोल रहा होता है कि मेरे ग्रुप में जो ओपोनेंट है उसमें हमें ध्यान देना है, और वो है फोर्थ प्रिंस डायुआन। हमें जेंग्यू दिखाई देता है। जेंग्यू देख रहा होता है बोर्ड के ऊपर उसका ओपोनेंट लोंगी होता है। जिजी एक तरीके से जेंग्यू को मना कर रहा होता है लोंगी के साथ फाइट करने के लिए। जेंग्यू बोलता है कि जो लोग होते हैं होली एंजल फैमिली के वो फेल हो सकते हैं पर वो ऐसे डरपोकों की तरह पीछे नहीं हट सकते हैं। मुझे अपनी ताकत देखनी है लोंगी के खिलाफ में। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिजी बोल रहा होता है तुम सीरियस नहीं हो है ना। जेंग्यू गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं डेफिनेटली हारूंगा ही हारूंगा। वुलिन बोल रहा होता है कि जेंग्यू तुम सचमुच लोंगी को चैलेंज करना चाहते हो। जेंग्यू बोल रहा होता है कि वेल इतना ज्यादा खतरनाक ओपोनेंट मुझे मिल रहा है, मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये पक्की बात नहीं कि फ्यूचर में ऐसा ओपोनेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हारना बुरा नहीं होता है, बुरी चीज ये होती है कि तुम सारी अपनी हिम्मत खो बैठो। जायान बोल रही होती है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। जेंग्यू सुन के सोच रहा होता है कि सिर्फ लोंगी हुई है तो क्या वो जीनियस है, मैं भी तो जीनियस हूँ। फिर ऐसे जो फर्स्ट राउंड होता है ग्रुप स्टेज का वो स्टार्ट हो जाता है। जो पहला इंडिविजुअल कंपटीशन का मैच होता है उसमें युआनन जीत जाती है। फिर ऐसे 2 और मैचेस शौक अकेडमी जीत जाती है। फिर हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच का सीन दिखाया जाता है जो कि जेंग्यू और मॉन्स्टर अकेडमी के लोंग्यू के बीच में होता है। हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसके पास एम्परर आके बोलता है कि टीचर क्या तुम फ्री थे। जो टीचर होता है एम्परर का वो बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से डूला कॉन्टिनेंट में जाना चाहता था। एक ना एक बार मैंने शौक अकेडमी देखनी थी पर मेरे पास हिम्मत नहीं थी इतनी। ये अच्छी बात है कि आज ये कंपटीशन हो रहा है और शौक अकेडमी के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने इस बच्चे को बड़ा होते देखा है जो कि लोंग्यू था। मैं शौक के टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी देखना चाहता था। चलो अच्छी बात है कि आज मुझे मौका मिल रहा है। एम्पर बोल रहा होता है कि अच्छा टीचर तुम्हें भी इतनी ज्यादा दिलचस्पी है इन चीजों में, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। जो टीचर होता है एम्पर का वो बोल रहा होता है कि मैं 100 साल से ज्यादा एज है मेरी और मैं ऑलरेडी पीक डूला कॉन्टिनेंट में पहुंच गया हूँ, मतलब टॉप पे हूँ। मैं फिर भी जाना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो, चाहे इस कंपटीशन का रिजल्ट कुछ भी हो, मैं फिर भी डूला कॉन्टिनेंट में जाना चाहता हूँ, शक अकेडमी में जाना चाहता हूँ। हर एक मॉन्स्टर अकेडमी की जनरेशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी यही इच्छा होती है। एम्पर बोल रहा होता है कि जितना आपका कल्टीवेशन लेवल है आपको अभी भी चिंता है। उसका टीचर बोल रहा होता है कि जितने आगे तुम साउल मास्टर्स के वर्ल्ड में जाओगे उतने ज्यादा तुम्हें चीजें हैरान करने वाली मिलेंगी। हम कभी भी लिमिट नहीं दे सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वहां जाके कुछ नए गोल्स देख लूँ अपनी जिंदगी के। मैं शौक में जाना चाहता हूँ उस इंसान से मिलने। मैं इस एटीट्यूड से जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ वहां जाके। एम्पर सोच रहा होता है अगर टीचर क्वांगरू ऐसा सोच रहे हैं तो डूला कॉन्टिनेंट क्या मतलब शर्क अकेडमी के पास कोई ऐसा इंसान है। क्वांगरू बोल रहा होता है ऐसे तो मतलब तुम्हें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को लगता नहीं कि मैं जीतूंगा वहां पे, पर मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि एक असली सक्सेसर मिल जाए उसे, ताकि वो इंसान बिना किसी चिंता के मेरे साथ लड़ पाए। एम्पर बोल रहा होता है कि टीचर मुझे तुमसे जल्दी फील हो रही है। उसका टीचर बोल रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम शांति की सांस ले सकते हो। लोंगी इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है जितना मैं था, पर वो यहाँ पे है तो एटलीस्ट मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं भी 100 साल और ज्यादा जीऊंगा। एम्पर सोच रहा होता है कि टीचर की नजर में लोंगी टैलेंटेड तो है और एक तरीके से काफी ज्यादा कमाल का इंसान है। हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है। जेंग्यू और लोंगियो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जेंग्यू अपनी सारी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है जो कि 3 पर्पल होती हैं और एक गोल्डन होती है, येलो साउल रिंग। लोंगियो ऐसे स्माइल कर रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। जेंग्यू सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा खतरनाक ओरा इससे रिलीज हो रहा है। इसने बस छोटा सा कदम लिया आगे की तरफ और जो ओरा है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ। वुलिन सोच रहा होता है कि लोंगी तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। जेंग्यू की बॉडी के आसपास जो एनर्जी थी वो खत्म होती जा रही है। जेंग्यू ऐसे हवा में उड़ जाता है अपने विंग्स को एक्टिवेट करके उस फोर्ड को निकाल के। लोंगियो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जेंग्यू सोच रहा होता है कितनी ज्यादा ताकतवर फीलिंग आ रही है मुझे कि मेरा शरीर है वो पूरे तरीके से क्रश हो रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर गिरा हुआ है। जेंग्यू फिर ऐसे अपनी फोर्ड का स्लैश कर देता है और साथ में अपने बैटल आर्मर को भी इक्विप कर लेता है। वो जो लड़की होती है रिपोर्टर वो बोल रही होती है तो स्पिरिचुअल
लोहे का बैटल आर्मर है। लोग एक्चुअल में अभी भी ऐसी चीजों को यूज कर रहे हैं। इसने किया कैसे? ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो वन वर्ड बैटल आर्मर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे शरीर का इतना रोल नहीं होता है उसका, वो कभी भी डाला जा सकता है जब उसकी जरूरत होती है। पर ये जो 5 पीसेस है बैटल आर्मर के जो कि इस जेंग्यू के ऊपर है वो डिफरेंट है, जैसे कि वो सेम ही मतलब बने हुए हैं टोटल एक ही बैटल आर्मर में है। तो वन वर्ड बैटल आर्मर पर ये बना इस तरीके से जैसे ये 2 वर्ड बैटल आर्मर है, डायरेक्टली इसकी बॉडी में अपियर हो गया, ऐसे बाहर से इक्विप करने की इसे जरूरत नहीं पड़ी। ये तब होता है जब बैटल आर्मर एक के साथ फ्यूज हो जाए पूरे तरीके से। इस तरीके का बैटल आर्मर ताकतवर ही नहीं होता है एक नॉर्मल बैटल वन वर्ड बैटल आर्मर से। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब ये 2 वर्ड बैटल आर्मर में इवोल्व होगा तो दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी, इसी को एज अ बेस रख के चीजें आगे की जा सकती हैं। वन वर्ड बैटल आर्मर को स्पिरिचुअल अलॉय के साथ बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। काफी ज्यादा हैरानी की बात है कि शॉक एकेडमी के स्टूडेंट ने ये कर दिखाया है। ऐसे जेंग्यू अपनी स्वॉर्ड के साथ और काफी ज्यादा एनर्जी के साथ नीचे आ रहा होता है हवा से लोंग्यू की तरफ। लोंग्यू नॉर्मल अपने हाथ को आगे की तरफ करता है और जेंग्यू की स्वॉर्ड को रोक देता है। जेंग्यू सोच रहा होता है कि मेरे को तो ऐसी फीलिंग आई कि मैं एक बहुत बड़े पहाड़ से टकरा गया हूँ, मैं तो जरा भी पास नहीं जा पा रहा हूँ। तभी जेंग्यू अपनी स्वॉर्ड को छुड़ाता है और पीछे चला जाता है। वो साइड से अटैक करने लगा होता है, तभी लोंग्यू एकदम से उसके सामने आ जाता है। जेंग्यू काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि इतना ज्यादा फास्ट है। वो अपनी एनर्जी से लोंग्यू को बांधने की कोशिश कर रहा होता है। लोंग्यू बोलता है कि तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा कमाल की है, तुम्हारे पास 4 रिंग्स हैं पर ऑलरेडी तुम काफी ज्यादा टॉप की एग्जिस्टेंस हो, तुम क्वालिफाइड हो मेरी मार्शल स्पिरिट देखने के लिए, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरी मार्शल स्पिरिट के अगेंस्ट में। जो मेरी पावर है वो ऐसी चीज है जिसे मैं ही नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ कभी कभी। जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो माउंटेन ड्रैगन है। वो ऐसा बोल के अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज कर देता है जो कि एक्चुअल में एक ड्रैगन होता है। हमें इसकी रिंग्स दिखाई देती हैं जो कि एक्चुअल में 3 पर्पल रिंग्स होती हैं और 3 ही ब्लैक रिंग्स होती हैं। जयान बोल रही होती है कि 6 रिंग्स वाला साउल एम्परर कैसे पॉसिबल है? अरेना में काफी बड़ा ड्रैगन होता है, जॉनी बोल रहा होता है, मतलब वुलिन बोल रहा होता है। ये तुम्हें पता है किस तरीके की मार्शल स्पिरिट है? ये तो कभी भी एकेडमी में सिखाया नहीं गया, क्या ये कोई सब ड्रैगन स्पीसीज है? गुई बोल रही होती है कि ये सब ड्रैगन नहीं है, ये एक ट्रू ड्रैगन है और ट्रू ड्रैगन्स में भी एक सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रैगन। ऐसा बोला जाता था कि माउंटेन ड्रैगन्स राजे होते थे। जॉनी पूछ रहा होता है मतलब वुलिन कि माउंटेन ड्रैगन किंग होते थे पर ना ही इसके पास विंग्स है और ना ही ये उड़ सकता है, क्या ये सच में असली ड्रैगन है? गुई बोल रही होती है कि माउंटेन ड्रैगन काफी ज्यादा अलग तरीके की एग्जिस्टेंस होती थी ड्रैगन क्लैन में। पुराने टाइम में ऐसा बोला जाता था कि जैसे ही जो ड्रैगन गॉड पैदा हुआ था तो उसने फिर अपने ड्रैगन क्लैन की जनरेशन बनाने स्टार्ट कर दी जो कि 9 ड्रैगन किंग्स थे। उनके बाद फिर 8 ड्रैगन क्लैंस बने। वुलन पूछ रहा होता है कि अगर 9 ड्रैगन किंग्स थे तो सिर्फ 8 ही ड्रैगन क्लैन कैसे बने? गुई बोल रही होती है कि जो 9 ड्रैगन किंग्स थे वो सभी काफी ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने कुछ कुछ ही ड्रैगन गॉड की पावर को इनहेरिट किया था। 9 ड्रैगन किंग्स की प्रेजेंस में काफी ज्यादा ताकतवर चीजें हुई थी। उन सभी के अलग अलग रोल्स थे उनके एग्जिस्टेंस के। जो प्लेनेट ड्रैगन गॉड ने फाइंड किया था वो कम्प्लीटली पानी से भरा हुआ था, वहां पे कोई नहीं रह सकता था। इसलिए ड्रैगन गॉड ने 9th ड्रैगन किंग को बनाया था और उसे ऑर्डर दिया कि वो माउंटेन्स में बदल जाए और कॉन्टिनेंट्स में अपनी बॉडी को यूज करके। इस तरीके से वो ड्रैगन क्लैन को एक जगह दे जीने के लिए। उस माउंटेन ड्रैगन किंग ने काफी बड़ा प्राइस पे किया था ड्रैगन क्लैन के लिए और ड्रैगन क्लैन की आने वाले जनरेशंस के लिए। इसलिए माउंटेन ड्रैगन्स काफी ज्यादा रेयर हैं। ये ट्रू ड्रैगन्स हैं और साथ में इनके अंदर प्योरेस्ट ब्लड लाइन है। ट्रू ड्रैगन्स जो कि सेकंड जनरेशन ड्रैगन किंग से काफी ज्यादा पास के हैं। ये लोंगी सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। बुलिन पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता ड्रैगन सीक्रेट्स के बारे में? गोल्डन ड्रैगन किंग के बारे में तुम्हें पता था? गुई बोल रही होती है कि मैंने एंशिएंट बुक्स में देखा था जो कि स्पिरिट टावर में थे, उसमें लेजेंड ऑफ गोल्डन ड्रैगन किंग के बारे में बताया हुआ था। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इंतजार करो, मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।